वीणा वादनी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। एस मंगल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, मुझे लगा कि जो ज्ञान मेरे पास है, जो प्रतिभा मेरे पास है, वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। आज से मैं आपके लिए बहुत विशेष चीज़ लेकर आ रहा हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा गणित से भयभीत हैं, बहुत ज़्यादा गणित से बच्चे दूर भागते चले जा रहे हैं। परीक्षा परिणाम को अब देखते हैं तो परीक्षा परिणाम भी हमारे गणित में न्यू नज़र आने लगे हैं। तो मुझे लगा कि इससे कैसे दूर किया जाए, बच्चों की गणित के प्रति भूख और प्यास को कैसे जगाया जाए। इसलिए मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, और वो स्पेशल चीज़ क्या है? गणित के जादू। हर बच्चा गणित में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, बशर्ते गणित के जादुओं को जब वो सीख ले, और सीख करके जब अन्य अपने साथियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ करेगा, तो उसकी जो गणित की गणना कौशल है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं मेरे अनुभवों के साथ आधार पर कह सकता हूँ कि जिस बच्चे के पास प्लस माइनस इंटू और भाग चार संक्रियाएं बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, वो बच्चा कभी भी गणित में कमजोर नहीं हो सकता, और वो बच्चा कभी भी गणित में पीछे नहीं रह सकता। तो इन्हीं चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, गणित के जादू। सबसे पहले भाग 1 इसका मैं आज प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस गणित के जादू से क्या आउटपुट मिलने वाला है, बच्चों में क्या विकास होने वाला है, बच्चों की तर्क शक्ति कैसे विकसित होगी, कल्पना शक्ति कैसे विकसित होगी, बच्चों में गणना कौशल का कैसे विकास होगा, उन सारी चीजों को अपन यदि देखें तो बालकों में यदि तर्क शक्ति का विकास मुझे करना है तो मैं इसके माध्यम से कर सकता हूं, कल्पना शक्ति का विकास इसके माध्यम से हो सकता है, गणना कौशल का विकास इसके माध्यम से हो सकता है, गणित के प्रति भय को कम किया जा सकता है, शिक्षण को आनंददायी बनाया जा सकता है, बालकों की गणित के प्रति रुचि विकसित की जा सकती है। बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन इनके माध्यम से हम बच्चों को गणित कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चूंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो बच्चों की गणित के प्रति रुचि जागृत होगी और बच्चों का गणित के प्रति भय कम होगा। तो चलिए मैं अब यहाँ पर शुरू करता हूँ इस जादू को। आप बच्चों देखो, यहाँ गर्ल्स भी बैठी हैं, बॉयज भी बैठे हुए हैं। मैं जिससे प्रश्न करूं वही प्रश्न का उत्तर देगा। दो ग्रुप मान लीजिएगा, एक ग्रुप बॉयज का है, दूसरा ग्रुप गर्ल्स का है। हालांकि आप लोग बीच बीच में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पूछता हूं वैसे आपको जवाब देना है। आपकी मानसिकता का भी मैं परिचय यहाँ पर दूंगा, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या सोच है, वो सारी बातें इसके अंदर आएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं पंकज से 3 अंकों की संख्या मैं आपसे पूछता हूं। चलो पंकज बताओ, 3 अंकों की संख्या क्या है? बोलो। 3 अंकों की संख्या बतानी है बेटा, कोई भी 3 अंक। 185। 185। भाई पंकज ने 3 अंकों की संख्या मुझे बताई है, क्या? 185। जादू करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा जादू नजर आएगा। 185 पंकज की यदि इन 3 अंकों की संख्या को देखें तो कुछ ना कुछ कह रही हैं। वो कह क्या रही हैं मैं अब उसको बताऊं। तो एक आप में से कोई भी एक पर्ची दो मुझे। यस, चलो आकांक्षा तुम ही दे दो। वेरी गुड। देखो, ये आकांक्षा ने मुझे पर्ची दी है, ये पर्ची बिल्कुल खाली है। इस पर्ची में मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और इसमें जादू करूंगा। ये पर्ची में मैंने कुछ लिखा, और अब इस पर्ची को मैंने देखिए फोल्ड कर रहा हूं। ये मैंने फोल्ड कर दी इस पर्ची को, और अब मैं इसको ध्यान लगा करके कुछ तंत्र मंत्र लगा रहा हूं। चलिए, अब इस पर्ची को मेरे हाथ से वही ले सकता है जिसने सदैव सत्य बोला हो। बताइए कौन लेगा इसमें से? किसी ने भी सत्य नहीं बोला? चलिए कोई बात नहीं, हमेशा सत्य नहीं बोलते, लेकिन कई बार कोशिश करते हैं सत्य बोलने की। झूठ बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ होता है, वो सत्य के लिए होता है। ऐसा कोई है क्या? अच्छा आप हैं, चलिए लीजिए, बिल्कुल बंद कर लीजिए इसे, और जब मैं आपको कहूं तब करेंगे। चलिए,
अब वापस अपन लौटते हैं और वापस लौटते हैं तो ये 185 इन्होंने बताया था मुझे, ये 185 कुछ बता रहा है कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, चढ़ाव भी आता है उतार भी आता है, ये स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। बोलो सही कहा मैंने? सही कहा, यस बिल्कुल सही कहा। चलिए अब मैं यहाँ इधर से विदुषी, हाँ विदुषी बताइए 3 अंकों की कोई भी संख्या। 372। विदुषी ने कहा 372। देखिए जैसा यहाँ पर पहले बोला गया था उसी आधार पर विदुषी ने भी कह दिया 372, यानी इनके जीवन में भी क्या आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है। पहले चढ़ाव आया उतार आया, कोई काम करने जा रही हैं, कोई काम करने जा रही हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उस काम को कर लेती हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो कार्य क्या हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। अर्थात 372, 3 फिर 7 अप हुआ, फिर डाउन पर आ गए यहाँ पर। तो लाइफ में कई बार हमारे अप एंड डाउन चलता है, वो उसकी दशा जो उसके चल रहे होते हैं वो हमारा निकल करके आता है। लेकिन जब एक तराजू होती है और तराजू को जब हम देखते हैं तो वो संतुलित होती है, असंतुलन होता है तो मेरी जिम्मेदारी है उसे क्या करना, संतुलित करना। और संतुलित करने के लिए कि मैंने पहले बॉयज से प्रश्न किया, फिर मैंने गर्ल से प्रश्न किया, अब बारी मेरी है, मुझे उसे संतुलित करना है। तो मैंने भी अपनी तरफ से यहाँ पर 627 लिख दिया। तो मुझे भी उतार चढ़ाव की चिंता करनी है, क्या करना है, कैसे करना, अप एंड डाउन मुझे भी करना है। तो मैंने भी यहाँ पर क्या लिख दिया, 627 लिख दिया। चलिए अब गर्ल्स, अब बॉयज की बारी आती है। अब बॉयज में मैं यहाँ पर प्रश्न करता हूँ अनिल से। हाँ अनिल बताओ, वही 3 अंकों की संख्या बताओ बेटा फटाफट। 329। 329। देखिए 3 अंकों की संख्या आई 329। इनके जीवन में भी क्या चल रहा है, डाउन एंड अप एंड डाउन चल रहा है, और अप एंड डाउन बार बार में निकल करके आ रहा है 329। फिर मुझे संतुलित करना होगा, और मुझे संतुलित करना पड़ेगा तो मुझे भी यहाँ पर अंक लिखने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया 670, 670 का अंक लिख दिया। अब बारी आती इधर से गर्ल्स में से। हाँ गर्ल्स में से अनीशा, यस बताओ, बताओ बेटा। इन्होंने बताया 576। इस क्लास में सब बच्चों का उतार चढ़ाव आ रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, कोई स्थिर नहीं हो पा रहा, कोई बढ़ते हुए क्रम में नहीं आ रहा, कोई स्पष्ट घटते हुए क्रम में नहीं आ रहा, सबका क्या चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है। चलिए मुझे भी अब संतुलित करना है, तो मैंने भी यहाँ पर 423 लिख दिया। अब इसका योग करना है, और जो योग सबसे पहले करेगा वो क्या बन जाएगा, इसका विजेता बन जाएगा। देखें आप में से कौन विजेता बनता है इसका, करिए फटाफट करिए इसका योग, तेजी के साथ जोड़िए इसको। कितना आता है बोलो फटाफट, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। चलो सुरेश, सुरेश आपने कर लिया, बताओ जरा बताओ फटाफट। 3182 आपका 3182, आपका आपका कितना आ रहा है? विमलेश कितना आ रहा है? 3182, वेरी गुड। और किसी का? सुरेंद्र, सुरेंद्र बताओ। सुरेंद्र 3182, चलिए ठीक है, आपका उत्तर आ रहा है वो 3182 आ रहा है। चलिए पर्ची जिसको दी थी वो आगे आ जाए, आगे आ जाए फटाफट फटाफट, और पर्ची को खोले। यस पर्ची को खोलिए बेटा, क्या आ रहा है जरा बताइए। 3182। कितना आ रहा है? 3182। 3182, ये 3182 तो मैंने पहले लिख दिया था उत्तर, आगे नहीं आ गया। तो जरा बताओ विजेता कौन बना, ये बने या मैं बना? मैं बना ना, क्योंकि उत्तर तो मैंने पहले लिख दिया 3182, ये तो बाद में आ रहा है सारा कुछ लिख करके। इसे क्या कहते हैं, गणित का जादू। देखो 3182 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखिए दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना दिखाई। चलिए तो अब ये 3182 कैसे आया, बहुत सारे बच्चों के आ रही है ना जिज्ञासा, मन में आ रहा है ना कि 3182 कैसे आ रहा है, आ रही नहीं जिज्ञासा, बन रही ना। इसी भूख को मैं जगाना चाहता हूं। उत्तर तो मैंने पहले ही लिख दिया था, तुम तो ये तो बाद में कर रहे हो, सारा टोटल बाद में हो रहा है, पहले से ही उत्तर लिख दिया था मैंने।
बोलो जादू जानता हूँ नहीं जानता हूँ? जानता हूँ ना। इसी प्रकार के जादू आपको लगातार आपके बीच में आकर के मैं प्रेषित करूंगा और बच्चे इस प्रकार से यदि उत्तर देने का सीख जाएंगे, बच्चे घर जा करके इस क्रियाकलाप को करेंगे। ये कैसे आया, ये अभी आपके लिए जिज्ञासा है, आपकी भूख को जगाने वाला है, आपकी प्यास को जगाने वाला है। आप धैर्य रखिएगा, मैं अगले अंक में अगली बार इसका उत्तर लेकर आऊंगा, लेकिन पहले आपके लिए विचार दे करके जा रहा हूं। आप सोचिए कि ये कैसे निकला। पहले से ही मैंने उत्तर कैसे बता दिया, पहले आप सोचें, विचारें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपना लिखें कि भाई जो भी आ रहा, जो भी बात आ रही है, आप ज़रूर उसमें आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसे उत्तर आपने ढूंढा, कोई भी बात उसमें आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के जब आप इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखेंगे तो अपना कोई भी विचार उसमें क्या कर सकते हैं, कमिटमेंट मैंने किया है, तो आप कोई भी कमिटमेंट जब आप भी करने जा रहे हैं, कोई भी प्रतिबद्धता आप करने जा रहे हैं कि मुझे भी सिखाना है, तो आप इस प्रकार के क्रियाकलापों को जरूर सीखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों, अगले भाग में अपन इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इसको पहले देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, कोई विचार आता है उसको लिखिएगा जरूर। अगले अंक में हम ये आया कैसे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर नया जादू, दूसरा जादू, तीसरा जादू, बहुत सारे जादू मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपन को गणित के भूत, गणित का जो भूत है ना, इस गणित के भूत को क्या करना है, भगाना है। और जिसको गणित आती है उसको सब कुछ आ जाता है बच्चों, ये ध्यान में रखना। तो इस गणित के भूत को भगाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। एस मंगल क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। निसंदेह आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा यहाँ पर, और बहुत बड़े बेनिफिट का आप लाभ ले सकते हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।